अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अहमद कबीर रफ़ाई रहमतुल्लाहि अलैहि पीराने पीर महबूब सुभानी के ज़माने के वली। मैं ये जुमला कई मरतबा कहा हूँ, ये एक सिक्के का दो रुख है, विलायत के सिक्के का दो रुख है। एक तरफ का रुख शेख अब्दुल कादिर जीलानी, दूसरे तरफ का रुख हज़रत अहमद कबीर रफ़ाई रहमतुल्लाहि अलैह, जिनकी सीरत पर मोटी मोटी किताबें लिखी गई हैं। अभी उस सिलसिले के एक बुज़ुर्ग जो मेरे शेख भी हैं, हज़रत मौलाना मोहम्मद मुस्तफ़ा रफ़ाई रहमतुल्लाहि अलैह, अभी करीब में इंतकाल हुआ, जो पूरी ज़िंदगी काले कपड़े पहनते थे। क्योंकि उस सिलसिले का वो निसाब था, वो अलग बात है, सूफियाना बात है। अहमद कबीर रफ़ाई मुफस्सिर थे, मुहद्दिस थे, शेख थे, खुतब थे, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे। अहादीस लिखते थे, सबक देते थे, दिल की इस्लाह का काम करते थे। खानखा थी आपके पास, मदरसा था आपके पास, ज़ाहिरी दावत व तबलीग का भी काम करते थे और दिल की सफाई का भी काम करते थे। बताओ मेरे दोस्तों, कितना बड़ा मकाम होगा। उनकी मग़फ़िरत का फ़ैसला अगर हम सोचें तो नतीजा निकलता है। उनकी खिदमात का सबब उनकी मग़फ़िरत हुई होगी, उनकी नमाज़ों का सबब उनकी मग़फ़िरत हुई होगी। आले रसूल में थे अहमद कबीर रफ़ाई। हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह फ़ज़ाइल दरूद में लिखते हैं कि हज़रत अहमद कबीर रफ़ाई जब भी नबी के रोज़े पर जाकर सलाम अर्ज़ करते तो आका के क़ब्र से जवाब इस जुमले के साथ आता, व अलैकस्सलाम या वलदी, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अलैका तुम्हें मंजे करे तो अलैकुम, मैं तुम ना करया तो अलैकुम, क्योंकि मैं कोई स्पेशल नहीं, आप कोई स्पेशल नहीं। मेरा नबी इतना स्पेशल, मेराज में मेरा अल्लाह मेरे नबी पर सलाम नाजिल करता है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, नहीं अस्सलामु अलैका। तशहुद में हम पढ़ते हैं अस्सलामु अलैका व अला इबादिल्लाहि, अलैका व अलैकुम में बहुत बड़ा फ़र्क है। ये ग्रामर है, ग्रामर। अब मैं तुम ना नहू का पढ़ाऊँ, उलमा बैठे हैं, नहवे मीर कहाँ पढ़ाऊँ, हिदायतुन नहू कहाँ पढ़ाऊँ, शरह जामी कहाँ पढ़ाऊँ, क़त्रुन नदा कहाँ पढ़ाऊँ। ये सब मिठाइयाँ के नाम समझ को ही लगा। अब तुम्हें जाको बयान के बाद किसी स्वीट घर को जाकर बोलना नहीं 1 किलो हिदायतुन नहू दो, उन्हें भी बीमार पड़ जाएगा। अब उन्हें तहकीक करेगा कि ये हिदायतुन नहू कौन सी मिठाई की किताब है, कोई सी मिठाई है। अलैका व अलैकुम में फ़र्क है। एक वाक़या याद आ रहा है, बोलूं? हमेशा सोच कर आता हूँ, मेरे पीछे भी बहुत सारे हालात हैं। आज मुझे कुछ मुख्तसर बयान करना है, लेकिन आप लोगों की तड़प, आप लोगों की तवज्जो, आप लोगों की मोहब्बत मुझे यहाँ आने के बाद दिल खोल देता है। मेरा रब अर्ज़ कर रहा था, ग्रामर है, ग्रामर। अलैका अलैकुम पर बात आ गई नहीं। एक वाक़या, उलमा बैठे हुए हैं, उनकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। एक मदरसे में पढ़ने वाली बच्ची मुझे मसला पूछी। ये बच्चियों पर इल्म समझना बहुत मुश्किल की बात है, जब समझ जाता है तो मर्दों से ज़्यादा इनक़िलाब आता है। एक बच्ची मेरे से मसला पूछी मदरसे की मसला पूछने के बाद मैं जवाब देने के बाद उसके बाद उन्हें ना जज़ाकिल्लाह की, आप हज़रा समझे, जज़ाकिल्लाह की। क्या बेटे बोले सो तुम्हें? क्या मैं भी पढ़कर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह किताब पढ़ा करूँ मैं। नहीं हज़रत गलती हो गई, वो आपस में हम बोल लेते ना,
वो तुमरा भी मुंह से निकल गया आंसू। अच्छा तुम्हें किल्ला कहीं को बोलते हैं बेटे, जज़ाक कल्ला ना है सब किल्ला नहीं, मुअन्नस के लिए किल्ला है। तो फिर मंजे तुम्हें आपस में तुम लगा सलाम करते हैं ना, अस्सलामु अलैकुन्ना बोलते हैं कि अलैकुम बोलते हैं कि पूछा, अलैकुम ही बोलते हैं। जब वहाँ पर कुम इस्तेमाल कर रहे हैं वो दुआएं जो मशहूर हो जाते हैं तो वहाँ तज़कीर व तानीस का एतबार और फ़र्क नहीं होगा। महबूब समझ में आया? ज़्यादा समझने की कोशिश, तुम्हारी सूरत देखा तो मंजे परेशानी हो रही है। छोड़ो, मैं ये मौलवी साहबों को खास सामने कर दिया। अलैका कुम क्या फ़र्क है? अलैका सिंगल के लिए, कुम जमा के लिए। मेरा नबी वो शान का है, अल्लाह ताला ने सिंगल में खुसूसियत होती है। समझ में आई बात? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला ने मेरे नबी को मेराज में बुलाकर अपने तरफ से सलामती अता फरमाया। खिताब सिंगल का था, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, आप पर सिर्फ मेरी सलामती। वो नबी को हम भूल जाते हैं दस्तरों में, बिस्तरों में, खुशियों में, गम में, महफिलों में, तनाइयों में। फ़ौरन वो नबी अपनी सलामती तना सुनकर कहता, अल्लाह मैं अकेले नहीं, मेरे साथ तो मेरी उम्मत भी है। जब भी अहमद कबीर रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह सलाम करते, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, जवाब भी उसी ग्रामर का आता, व अलैकस्सलाम या वलदी, तुझ पर भी सलामती हो मेरे बेटे। क्योंकि आले रसूल में से है ना, आले रसूल को आका हमेशा आज भी मेरे बेटे से ही खिताब करते हैं। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, जवाब आया व अलैकस्सलाम या वलदी। ये अमल ही मग़फ़िरत का सबब बन जाना। एक जगह पर तो लिखा है जिस पर कुछ लोग बहस करते हैं, वो कैसा वो कैसा वो कैसा। वाक़ियात को समझने के लिए भी ईमान व यकीन व इल्म की ज़रूरत है। क्या मौलाना? एक मौका तो ऐसा था, प्यारे आका की खिदमत में हज़रत अहमद कबीर रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह सलाम अर्ज़ करते हैं तो मुसाफ़हे के लिए आपका दस्ते मुबारक खबर से ऊपर आता है। उस वक्त 80,000 मस्जिद नबवी के आशिकीन ने आका के दस्ते मुबारक की ज़ियारत की। अब उस पर तरह वो कैसा हाथ आया, ये रुमाला वाले सब बोल रहे हैं आजकल बयाना में। फ़र्क यह है कि मेरा रुमाल सफ़ेद है, उनका रुमाल लाल है। ये लाल रुमाल से भी कभी कभी डर होता है भाई। मैं तो आजकल हाजियों की तरबियत में बोल रहा हूँ, अल्लाह के वास्ते लाल रुमाला वाला से बहस करो न को, उनको दिमाग नहीं, तुम ना तो दिमाग है, तुम्हें तुम्हारी दिमाग की हिफाजत करो। अरे अजीब बात है। रोज़े अक़दस के पास सलाम अर्ज़ करते हुए आशिकीन गुजरते हैं, झाँक कर देखते हैं, ऐसे झाँक कर देखते हैं, जाली उस सुराख से ऐसे झाँक कर देखते हैं। वहाँ पुलिस माफ़ी माफ़ी माफ़ी, कुछ भी नहीं, जाओ जाओ। अरे तौबा 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 तौबा। माहौल साजगार होता। फिर शुरू में जो जुमला कहा, फिर वो जुमला कहता हूँ, खिलाफत मेरे हाथ में होती, उनको वहाँ खड़ा नहीं खड़ा था मैं, क्या भी नहीं क्या बोलते अंदर। मैं तो हाजियों से कहता हूँ, ज़ायरीन से कहता हूँ, आशिकीन से कहता हूँ, रोज़े अक़दस के पास सलाम अर्ज़ करते हुए जाने का मौका मिल जाए, छोटे से सुराख में वहाँ लिखा हुआ होता है मुआजहत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु, यहाँ पैगम्बर की कब्र मुबारक है। वहाँ उस सुराख से जहाँ तक मुमकिन है आप निगाह अंदर पहुँचा कर ज़रूर देखो, क्योंकि जालियों को देखना और जालियों तक हमारी नज़र का पहुँचना भी ये हमारी मोहब्बत की इंतहा है। बिल्कुल बेखबर होकर ना गुजरे, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, गुज़र जाते हैं। खड़ने का मौका है तो ज़रूर खड़े। ढकेलते हैं
हशर के मैदान में पता चलेगा खड़ने की कोशिश करने वालों का मकाम क्या है, ढकेलने वालों की सज़ा क्या है ना, वक्त है ना, है ना, वक्त है ना। लेकिन नज़र को जहाँ तक हो सके अंदर पहुँचाओ। ये ऊपर का जो सोने का और स्टील का जो फ्रेम होता है ना, उस फ्रेम को देख कर ना गुजर जाओ। नज़र ज़रा अंदर फैलाओ, फैलाओ, अंदर दाखिल करो। जाली भी नज़र आ गई, सआदत है। आज भी ऐसे अल्लाह वाले हैं, मेरे रब की कसम, जालियों के सहारे नबी की ज़ियारत हो रही है। आज भी है, आज भी है, आज भी है। मैं हमेशा एक वाक़या बयान करता हूँ, आपके पास अब तक शायद बयान नहीं किया। मैं बाहर जाता रहता हूँ, रोज़ बयान में रहा, रोज़ बिरयानी खाया तो कहाँ की बिरयानी मस्जिद बोलकर कहाँ मालूम होता है। ये मुल्क के एक बुज़ुर्ग, पड़ोसी मुल्क के एक बुज़ुर्ग, सुन रहे जी, समझ में बात। ये मुल्क के एक बुज़ुर्ग, पड़ोसी मुल्क के एक बुज़ुर्ग, अल्लाह वाले पड़ोसी मुल्क के जो बुज़ुर्ग थे, नाम लेने से मुझे मना किया गया है, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। ख़वास में, ख़ास लोगों में बात करने की इजाज़त है, अवाम में इजाज़त नहीं। पड़ोसी मुल्क के एक बुज़ुर्ग मदीने मुनव्वरा तशरीफ़ ला, हाज़िरी दिए, ज़ियारत की। 5 वक्त की नमाज में भी मस्जिद नबवी में। ये अब हज का सीज़न करीब आ रहा है, नहीं, हाजियों से कहना चाहता हूँ, मक्के में इबादत है, मदीने में मोहब्बत है। समझ में ही बात है। मदीने मुनव्वरा में हमारे लिए सिर्फ 3 काम करना है। एक, कसरत से दुरूद पढ़ना, दूसरा 5 वक्त की नमाज मस्जिद नबवी में पढ़ना, तीसरा हर नमाज के बाद नबी की खिदमत में सलाम अर्ज़ करना। बस उतना काम। उसके अलावा चौथा, 5वां, 6वां, 7वां तुम्हें क्या बनाती कि बना लियो। ये मुकद्दमे में 3 काम है। आप लोग भी जब आए थे मैं वही तो बताया था। कसरत से दुरूद, मक्के में तलबिया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मदीने में सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ की मोहब्बत का ये हक़ है, वहाँ की मोहब्बत का वह हक़ है। समझ में आ रही है बात। हज़रत हमें हज को नहीं जा रही ना, हम ना कहीं को हज़रत नहीं। तवज्जो से सुनो, इंशाअल्लाह ताला जो इस साल नहीं जा रहे, आइंदा साल जाने का फ़ैसला हो जाएगा। कोशिश करो, कोशिश उसे मनाओ। दौलत की बुनियाद पर कोई जाता नहीं, खुदा के फजल पर जाता है। समझ में आई बात है। पड़ोसी मुल्क के एक बुजुर्ग आए, ज़ियारत की। ज़ियारत करने के बाद उनका कमरा हय्या अलस सलाह की तरफ, इधर। हय्या अलस सलाह किधर है? अरे बोलो रे बा, किधर है? इधर, इधर है। उनका कमरा उधर। उधर से आते हजरत नमाज पढ़ते, ज़ियारत करते, फिर व्हील चेयर में फिरा लेकर उनको मुरीदीन खादिमीन चले जाते। एक दिन क्या हुआ, हजरत ज़ियारत से फारिग हुए, सलाम अर्ज़ कर दिए, वापस व्हील चेयर में बाहर लेकर आए। लेकर इधर जाने के बजाय हजरत ने कहा कि इधर चलो, इधर, इधर चलो, इधर, पुश्ते मुबारक की तरफ, आका के पीठ की तरफ, उधर चलो। मुरीदीन परेशान। जब भी आते हजरत, कमरा मस्जिद, मस्जिद कमरा, आज इधर क्यों लेकर जा रहे हैं हजरत? कोई प्रोग्राम तो नहीं है ना इधर? अब मुरीदीन लेकर गए, गोरा दिख रू नहीं, तवज्जो से सुनो, मुरीदीन लेकर गए, खामोश थे मुरीदीन। अब शेख का जो हुक्म होता है उसी पर अमल हो। व्हील चेयर से लेकर गए हैं। मुसल्ला जो मस्जिद नबवी का है, वहाँ से लेकर मस्जिद की जो हद का सहन पार करके जो गेट आता है, एक लंबा अरसा, आधा किलोमीटर तो रहेंगे तकरीबन। अब वहाँ जाकर के गेट के पास किसी को पूछने की हिम्मत नहीं। जैसे ही गेट पार करे, बड़ा गेट, जो देखे हैं समझ में आ रही है बात, जो नहीं देखे हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द अल्लाह ताला आप सबको दिखाए। वो गेट पार करते ही हजरत ने फरमाया यहाँ रुका दो, मुनासिब जगह, लोगों के आने जाने की जो जगह नहीं, वहाँ खड़ा दो, ठहरा दो। अब मुरीदीन खामोश रह गए। मुरीदीन आपस में इशारा करें, क्या भी ले रही भी नहीं हजरत, और भी आगे जा रहे नहीं, यहाँ बाजार भी नहीं है, यहाँ क्यों खड़े हैं हजरत? पूछने की हिम्मत नहीं। लेकिन कुछ तो अल्लाह वालों के अमल का राज होता है। अचानक सामने से एक बुजुर्ग आ रहे, सुभान अल्लाह।
वली रा वली मीर शनादत वली वली को पहचानता। वो बुजुर्ग भी व्हीलचेयर में अपने मुरीदों के साथ आ रहे हैं। अब दोनों करीब हुए, सलाम मुसाफा। जो ज़ियारत से फारिग होकर वहाँ आए थे उन्होंने ज़ियारत करने वाले बुजुर्ग से कहा कि हज़रत 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 जल्दी जाइए, आका इंतज़ार कर रहे हैं। आज भी होता है दीदार। कल ही मैंने मंडिया के एक प्रोग्राम में ये बात अर्ज करके आया, जब काबे के गिलाफ के ज़रिए खुदा का दीदार हो सकता है तो मस्जिद नबवी रोज़े अक़दस के जालियों के ज़रिए से नबी की ज़ियारत क्यों नहीं हो सकती है? इस पर बहस करते हैं। हज़रत अहमद कबीर रफ़ाई रहमतुल्लाहि अलैह, कितने खुसूसियात उनके। जब इंतकाल हुआ, अल्लाह के दरबार में हाज़िरी हुई, अल्लाह ने पूछा अहमद क्या लेकर आया? अल्लाह ये लाया ये लाया ये रख। डर गए अहमद कबीर। मज़हब देखो, अमल देखो, हमें जानवरों को तकलीफ़ नहीं देते, इंसानों को तकलीफ़ देते। अहमद क्या लाया? अल्लाह नमाज लाया, रोज़े लाया, ज़कात लाया, हज लाया, तरबियत लाया, तज़किया लाया, खानखा लाया, मदरसा लाया, हज लाया, फुलान रखो। कोई ऐसा अमल बताओ हम खुश होकर माफ़ कर दें। इसके अलावा जाओ हमने माफ़ कर दिया। क्या याद करो, अहमद चौहा पहने थे, ढीला लिबास जी, हदीस लिखने के लिए बैठे थे फला तारीख को। सब अल्लाह ताला जहन में डाल देता है, डाउनलोड कर देता है। पंजे याद नहीं बोलकर बोले तो डालता गर्दन में। मंजे मालूम नहीं भूल गया का तो ऐसा डालता गर्दन में। डालूं क्या बताने? ऐसा डालता दिमाग शेक हो को फिर रिकवर हो जाता। याद कर फला तारीख को अहमद जी बैठा था, हाँ हदीस लिख रहा था। जी अल्लाह तेरे चौगे में कपड़े में बिल्ली बैठ गई। जी तुझे बिल्ली से बड़ी मोहब्बत थी। जी आजकल बिल्लियाँ से मोहब्बत है ना, क्या कि वो क्या बिल्ली वो दुम मोटी होती ना, पर्शियन। ओ उसका खाना 3000 रुपये का था। मैं बोला भाना भाइयों को पालो, गरीबा रहे तो बिल्लियाँ को पालते कहते। खैर इसके बारे में भी एक जुम्मा बोलता हूँ, पर्शियन के बारे में। बिल्ली से बड़ी मोहब्बत। जी अबू हुरैरा को भी थी। अबू हुरैरा का नाम तो अब्दुर्रहमान था। हुजूर ने रखा बिल्ली से मोहब्बत है, बोल को ए बिल्ली वाले। अबू हुरैरा का माना बिल्ली का बाबा नहीं, अबू का माना बाप ही नहीं आता, वाला भी आता है। अबू हनीफा का माना हनीफा के बाप नहीं, दीन हनीफ वाला। ए बिल्ली वाले आका ने रखा नाम। तो जैसे हजरत अली को आका ने फरमाया अबू तुरा मिट्टी वाले। हाँ बेटे थे, सो गई। और बिल्ली की आदत ही क्या, खाली सोती नहीं, सोने वालों के पास भी आ जाती। जब तुम नमाज के लिए उठे तो देखा कि बिल्ली सो रही है, उसे तकलीफ नहीं होना बोलकर तुम्हें सलामत कपड़े को खैंची से काट को नमाज पढ़ ले का को देखे। बिल्ली गए के बाद तुम्हें कपड़ा सिलिए। वो बिल्ली पर रहम करना हमको इतना पसंद आया, उस अमल के सदक़े हमने तुम्हारी मग़फ़िरत का फ़ैसला किया। ये है हमारा मज़हब, ये है हमारे बड़े, ये है हमारा दीन, ये है हमारा कुरान, ये है हमारा हदीस। कोशिश है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी बोल रहा हूँ इस मुल्क के गैर मुस्लिम सेकुलर जिनके दिल दिमाग सच्चे और पक्के हैं, उनके लिए मैं इस अंदाज से दुआ करता हूँ कि अल्लाह जैसे ये इस वक्त हक़ का साथ दे रहे हैं, अल्लाह इन लोगों को ऐसा निज़ाम बना दे जन्नत में भी वो हमारे साथ रहे। उन्होंने खुद बोल रहे हैं मुसलमानों औकाफ के मसले को ठंडा होने मत दो,
पहलगाम का हादसा है, इसे अपनी जगह पर ज़रूर रखो, मजम्मत करो, इसका डिग्रेड करो, खातिलों के लिए जो करना है करो, लेकिन औकाफ़ के मसले को ठंडे होना मत दो। औकाफ़ के एहतिजाजात जब ज़्यादा होने लगे तो अंकल ने एक प्रोग्राम बनाया है, हम इसे कभी कामयाब होने नहीं देंगे। अल्लाह हम तमाम को साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।